वुकला को अबाबीलें कहा जाता है। मतीन साहब अबाबील की तरह डटे हुए हैं या कहीं टूट जाएंगे? पूरी रात तशद्दुद सहने के बाद जो पिस्टल उनके यहाँ पे लगे हैं, उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। अपडेट कैसा सॉफ्टवेयर हुआ, वो एटीसी के अंदर इन सबको पता लग गया था। मियां अब्दुल मतीन से कोई डिमांड की जा रही है? यहाँ पे डिमांड पूरी रात भी इन्होंने की थी। ये कह रहे थे तहरीरी तौर पे लिख के दें, मियां मतीन साहब वीडियो नहीं बनाएंगे, ये नहीं करेंगे। उन्हें क्या तुसी ना मैनू इस तरह करो, कट के ना सुट दो, ए कम नहीं होना। पुलिस तो बेचारी यूज हुई है। मैं तो पुलिस को नहीं इतना काबिल समझता कि वो वकीलों के खिलाफ कुछ इस तरह का काम कर ले। वुकला के लिए पर्चों की कितनी अहमियत है? हर बंदा ना शौकी पर्चे करवाए। जैसे आइसक्रीम आप लोग खाते हैं ना, एंजॉय करते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, यार जेलें भी घूमे, बड़ा मजा आता है, सीखने को मिलता है। आप लोगों ये समझते हैं कि ये जेलों से डरा लेंगे, भाई नहीं डरा सकते। पाकिस्तान में जो बंदा जेल में जाता है वो गलत काम करके नहीं जाता, सही काम करने वाले को जेल में भेजा जाता है। मीडिया न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। मियां अब्दुल मतीन जो कि एक दबंग वकील हैं और बड़े लोग उनको पसंद भी करते हैं उनके अंदाज की वजह से। वो पहले एक टीचर थे, फिर वकील बने, फिर सोशल इश्यूज पर उन्होंने बात करना स्टार्ट कर दी और फिर अब जब उनको गिरफ्तार किया गया तो कहा गया कि वो लोगों को ट्रैप करते हैं, नौजवानों को ट्रैप करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने लाइक्स के लिए ये काम किया और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, मियां हलीम साहब। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मियां अब्दुल मतीन जो अपनी दबंग शख्सियत की वजह से जाने जाते थे, इस वक्त वो कहाँ पर हैं, किस हाल में है, और वुकला कम्युनिटी जिनकी वो आवाज बने हुए थे, क्या वुकला कम्युनिटी मियां अब्दुल मतीन के साथ इस वक्त खड़ी है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। हलीम भाई, अब्दुल मतीन साहब जी सोशल मीडिया पर फेमस हैं, दबंग अंदाज की वजह से जाने जाते हैं। पहले वो टीचर थे, वकालत में क्यों आ गए? सर पहले वो अल गफूर एकेडमी जो कि मेरे फादर के नाम से चलती है, उन्होंने लड़कियों का अलग से सेशन बनाया, लड़कों का अलग से सेशन बनाया। कोरोना के डेज के अंदर वो जब ये सारा काम कर रहे थे, तब जो पुलिस वालों ने रेडे मार मार के लोगों के साथ पैसे हथियाए, उस वजह से कहीं ना कहीं मतीन भाई का ये ज़हन बना कि अब मैंने वकालत में आना और मैंने ये देखना है, इस सिस्टम को हमें ख़त्म करना पड़ेगा जो करप्शन का निज़ाम पूरे पाकिस्तान के अंदर इन्होंने लागू कर दिया हुआ। बैंक में एक वीडियो वायरल होती है जो कि सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है। लोग उनको पसंद करना शुरू कर देते हैं, व्यूज भी आते हैं, लाइक्स भी आते हैं। अब लोग कहते हैं कि उन्होंने व्यूज और लाइक्स के लिए सोशल मीडिया का इंतखाब किया और वकालत को इस्तेमाल किया। सर कहते हैं ज़बान खलक को नकारा खुदा समझो। जब ये मतीन भाई का मैटर हुआ था तो उन्होंने फीस जमा करवानी थी HBL के अंदर। उन्होंने कहा एक ही बंदा भेजते हैं, बाकी बच्चे सारे स्टडी कर रहे हैं, क्या परेशान करने की जरूरत है, वो फीस अपनी डिपॉजिट करवा के आ जाता है। उधर बैंक आपको पता है वो कहते हैं जिन्नू कटो ही लाल। उधर बैंक के अमले ने कहा नहीं नहीं जी, हर बंदा अपनी आके फीस को जमा करवाएगा। मियां मतीन साहब ने कहा ये कौन सा रूल है, हर बंदा अपना टाइम वेस्ट करे, अपना पेट्रोल लगा के आए, अपने आप को जलील करवाए, लाइनों के अंदर लगे, लोगों के पास और कोई काम नहीं। वो HBL के अंदर गए और उस वक्त उन्होंने पूरी कौम के साथ बात की कि अगर मैं गलत हूं मुझे बताएं, अगर आप गलत हैं तो आप करें। और उसके बाद 3 दिन के बाद HBL ने अपनी ऐप लॉन्च करवाई कि आप ऑनलाइन ही फीस डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो व्यूज के लिए क्यों करना है, हमने लोगों को अवेयर करना है कि आप लोगों के हकूक क्या है, आप किस तरह हकूक हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इसमें शोहरत का कोई अमल दखल नहीं था कि शोहरत मिलेगी? सर शोहरत के लिए जो आप काम करेंगे ना वो फेक काम होती है, दुनिया को पता लग जाता है ये बंदा क्या बकवास कर रहा है, लोग नहीं देखते। वो कहते हैं ना दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, जो बात दिल से निकलेगी ना वही असर रखती है। हम देखते हैं कि वुकला जो है वो अपनी यूनिटी की वजह से पहचाने जाते हैं कि जो यकजहती एक दूसरे के साथ वुकला करते हैं शायद ही कोई और करता हो। वुकला को अबाबीलें कहा जाता है। तो मियां मतीन साहब अबाबील की तरह डटे हुए हैं या कहीं टूट जाएंगे? सर इंशाल्लाह ताला अगर वो टूट जाता ना तो पूरी रात तशद्दुद सहने के बाद, डंडों मारनों के साथ, जो पिस्टल उनके यहाँ पे लगे हैं, उसके बाद वो सुबह टूट जाता। आप सब ने देख लिया, इन्होंने कहा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। अपडेट कैसा सॉफ्टवेयर हुआ, वो एटीसी के अंदर इन सबको पता लग गया था। और जो वुकला यूनिटी है इंशाल्लाह ताला कायम रहेगी, क्योंकि हम मफाद के लिए एक दूसरे के साथ यूनिटी नहीं रखते। हम कहते हैं जहां पे नाइंसाफी होगी हम वहां पे सारे इकट्ठे हैं। मियां अब्दुल मतीन से कोई डिमांड की जा रही है? जी, यहाँ पे डिमांड पूरी रात भी इन्होंने की थी। ये मैं कहता हूं इनको सबको बुलाएं जिन्होंने, जो थाने के अंदर जिन्होंने वीडियो वायरल की थी, पिक्चर वायरल की थी। ये कह रहे थे तहरीरी तौर पे लिख के दें कि मियां मतीन साहब वीडियो नहीं बनाएंगे, ये नहीं करेंगे। उन्हें क्या तुसी ना मैनू इत्थे इस तरह करो, कट के ना सुट दो, ए कम नहीं होना। लिखना क्या चाह रहे थे, लिखवाना क्या चाह रहे थे? वो कह रहे थे कि लिख के दें कि आप वीडियोस नहीं बनाएंगे, आप थानों के ऊपर नहीं जाएंगे, आपकी जो लिमिटाइज, खुद को लिमिटाइज करके आप कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर काम करेंगे। ये सारा प्रेशराइज, ये सारे पर्चे पुलिस की तरफ से हैं? पुलिस तो बेचारी यूज हुई है।
मैं तो पुलिस को नहीं इतना काबिल समझता कि वो वकीलों के खिलाफ कुछ इस तरह का काम कर ले। ये प्रेशर जो है वो सारे अदारों का मिलके प्रेशर ये क्रिएट हुआ। वकला कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह सारी खड़ी है। मुझे पर्सनल लोगों ने मैसेज किया जिस वक्त ये मामला हुआ था, हमारे सारे बच्चों पे भाइयों पे इन्होंने पर्चे 780 के काटे। हर बंदे ने कहा मियाँ साहब कितना पैसा चाहिए, जगह चाहिए, दसो की कर सकने हैं, केड़ी सड़क बंद करनी, केड़ी जगह बंद करनी है, सानू दसो। जब मियां अब्दुल मतीन साहब को उठाने आए तो हमने देखा कि झगड़ा हुआ, पुलिस वालों को भी मारा गया, वकला को भी मारा गया। नहीं, जब उठाने आए हैं ना तो वहां पे झगड़ने के लिए तो कोई था ही नहीं। मियां मतीन साहब अकेले थे। पिस्टल उन्होंने गार्ड से वैसे पकड़ लिया था क्योंकि मियां मतीन साहब ने कहा था आपने जवाबी कार्रवाई नहीं करनी, और पहले 2 घंटे पहले पता लग गया था। मियां मतीन साहब बैठे हुए, आप देखें पूरे इत्मीनान बैठे, ना वो डरे ना वो भागे। डरता वो है जो बंदा चोर है, हरामी बंदा, मुनाफिक बंदा, दौड़ लगाने वाला बंदा डरता है। जो बंदे ने हक लाल खाया था वो कहता मार दो, आज भी जाना है, कल भी जाना है। हम देखते हैं कि पर्चे हो जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं। वकला पर भी पर्चे होते हैं, वकला के लिए पर्चों की कितनी अहमियत है? सर मैं तो सारी अवाम को भी ये कहूंगा कि पर्चे डरने वाली चीज नहीं है। हर बंदा ना शौकी शौकी पर्चे करवाए। जैसे आइसक्रीम आप लोग खाते हैं ना, एंजॉय करते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, यार जेलें भी घूमे हैं, बड़ा मजा आता है, सीखने को मिलता है आप लोगों को। ये समझते हैं कि ये जेलों से डरा लेंगे, और भाई नहीं डरा सकते। होर पर्चे पाओ, होर अंदर कर दियो, होर फेंटा लाओ। तो गलत काम करके जेल चले जाए? नहीं, गलत काम क्या करना है? पाकिस्तान में जो बंदा जेल में जाता है वो गलत काम करके नहीं जाता, सही काम करने वाले को जेल में भेजा जाता है। हाँ जी, जो गलत काम करने वाले को अगर भेजे तो मुल्क सुधर ना जाए। कहा जाता है कि मियां अब्दुल मतीन साहब जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि पीटीआई से ताल्लुक है, पीटीआई ने उनको ट्रैप कर दिया है। नहीं, मियां मतीन साहब का किसी भी सियासी जमात से नहीं, हमारा भाइयों का किसी भी सियासी जमात से कोई तल्लक नहीं है, और हम सियासी होके चलना भी नहीं चाहते। जो बंदा हक पे है वो किसी भी पार्टी का, हम उसके साथ हैं। जो बंदा ना हक है हम उसके खिलाफ। अब तक कितने पर्चे हो चुके हैं? अभी तकरीबन 4-5 पर्चे उनके ऊपर शो हो चुके हैं, बाकी पुलिस ने दबा के रखे हुए पर्चे। वो नहीं शो कर रही कि किसने दे दिया, कहां पे दे दिया, क्योंकि इनके लिए पर्चा देना भला कितना आसान है। ऐसा जो बैठा है, ओ यार है तहरीर पा, ऐसा प्रिंट कर दे, लो पर्चा हो गया। अगला लाए अमल क्या है आपका? आपको क्या लगता है कि मियां अब्दुल मतीन साहब कब तक रिहा हो जाएंगे, या कब तक वो वापस अपनी रूटीन में आ पाएंगे? सर हमारा तो लाही अमल है कि मियां मतीन साहब आए और अपना जो काम वो कर रहे थे, अपनी खिदमत का जो काम कर रहे थे उसको करें। बल्कि मैं इसमें ये भी लाही अमल हमारा है, हमारा सहाफ़ी बरादरियों से भी ये एक गुजारिश है, डॉक्टर एसोसिएशन से, बिजनेस कम्युनिटी से, कि देखें आप सब हमें जानते हैं, आप हमें स्क्रूटनी करें। अगर आप कहते हैं ना ये बंदे हक पे हैं, सब लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारा साथ दें हक के ऊपर। आर्टिकल 10A फ्री ट्रायल जो मूवमेंट है वो पूरे पाकिस्तान के लिए सेम है। सब हमारा इस मामले के अंदर हमें सपोर्ट करें। मियां हलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। मियां अब्दुल मतीन जो कि दबंग एक वकील हैं, सोशल मीडिया पर उनकी एक हाइप बनी हुई थी। वो रूल्स के हवाले से लोगों को गाइड करते थे कि कानून के मुताबिक आपके कौन कौन से राइट्स हैं। उसके बाद उनके साथ जो हुआ वो पूरी कौम ने देखा। फिलहाल इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।